हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो अपनी फ्लाइट पर बैठा हुआ था। वो अपने घर वापस जा रहे थे। जंगकुक भी तियांग के पास वाले सीट पर आकर बैठ जाते हैं और तियांग बुक्स पढ़ रहे थे। तियांग को बुक्स रीड करना बहुत पसंद है और जंगकुक तियांग को ही घूरे जा रहा था। पूरी फ्लाइट पर जंगकुक सिर्फ तियांग को ही देखे जा रहा था। जिमिन तियांग से कहता है, तियांग तुम्हारा शूटिंग कल है और तुम आज ही वापस आ गए हो और तुम बहुत थक गए होंगे। मुझे लगता है कल की शूटिंग पोस्टपोन करना चाहिए। क्या कहते हो? इससे तुम्हें भी रेस्ट करने के लिए मौका मिल जाएगा। तियांग ने कहा, हाँ तुमने सही फैसला किया है, मैं भी यही बोलने वाला था। तो अच्छा ही हुआ। मुझे अभी घर जाना है और घर जाने के बाद मैं सोना चाहता हूँ। जिमिन ने कहा, ठीक है, पहले तुम सो लेना, उसके बाद जैसे ही फ्रेश हो जाते हो मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हारी शूटिंग की टाइम फिक्स कर दूंगा। तियांग कहता है, ठीक है, तुम यूंगी से बातें कर लेना और सारी चीज़ों को संभाल लेना। जिमिन कहता है, हाँ ठीक है। और जंगकुक तियांग को ही देखे जा रहे थे। जिमिन ने कहा, वो लड़का कब से तुम्हें घूरे जा रहा है, लगता है वो तुम्हारा फ़ैन है। तियांग कहता है, तुम्हें ऐसा लगता है क्या? अगर वो मेरे फ़ैन होते ना तो वो बहुत पहले ही मुझसे ऑटोग्राफ मांगने के लिए आ जाते, लेकिन उसको देखकर लगता नहीं है। लगता है वो मुझे जानता भी नहीं होगा। जिमिन ने कहा, क्या सेलिब्रिटी कीमतियों को कौन नहीं जानता है? तियांग तुम कैसी बातें कर रहे हो? तियांग ने कहा, ऐसा तुम्हें लगता है, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो मुझे नहीं जानता है। और यहाँ पर जंगकुक को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। उसने जिमिन से जाकर कहा, क्या आप मेरी सीट पर जाकर बैठ सकते हो क्या? मुझे विंडो के सामने बैठना है, मुझे बाहर देखना है। जिमिन ने कहा, तियांग मैंने तुमसे कहा था ना, वो तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ैन है। जंगकुक ने कहा, कौन? मैं उसका फ़ैन नहीं हूँ, मैं उसको जानता भी नहीं हूँ। कौन है वो? तो तियांग ने कहा, जिमिन मैंने तुमसे कहा था ना, हर कोई मेरा फ़ैन नहीं है, वो मुझे जानता भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, तुम बैठ जाओ यहाँ पर, मैं किसी और सीट पर जाकर बैठ जाता हूँ। और तियांग उठ जाता है। जंगकुक कहता है, तुम्हें उठने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं विंडो के सामने बैठना चाहता हूँ। वो उठ जाएगा तो काफ़ी होगा। जिमिन ने कहा, तियांग मैं तुम्हें किसी के साथ छोड़कर नहीं जा सकता हूँ, ये तुम्हारे लिए बहुत ही रिस्क है, तुम्हें पता है ना, और मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड भी हूँ। तियांग ने कहा, हाँ मुझे पता है, लेकिन उससे मुझे कोई खतरा नहीं है। तुम जाकर उस सीट पर बैठ जाओ, अगर वो यहाँ पर बैठना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। जंगकुक ने कहा, वो मुझे विंडो के सामने बैठना पसंद है, मुझे बाहर देखने में अच्छा लगता है, प्लीज़ बुरा मत मानना। और जिमिन उठ जाता है, लेकिन वो तियांग को बोल रहा था, प्लीज़ तुम्हारे पास बैठने दो मुझे। तियांग, अगर उसने तुम्हें कुछ कर दिया तो? तियांग ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जंगकुक विंडो के पास जाकर ऐसे बैठ जाता है जैसे कि वो तियांग को जानता ही नहीं हो, और वो तियांग के पास बैठने के बाद भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता हो। वो विंडो से बाहर देख रहा था। तियांग ने जिमिन से कहा, मैंने कहा था ना, वो तो मुझे देख भी नहीं रहा है। तुम्हें लग रहा था कि वो मुझे कुछ कर देगा। वो पूरी फ्लाइट पर ऐसे ही था जैसे कि वो तियांग को जानता ही ना हो। और एयरपोर्ट के बाहर फिर से वो दोनों मिल जाते हैं। जंगकुक तियांग से टकरा जाता है। तियांग के हाथ से बुक नीचे गिर जाता है। जंगकुक ने तियांग से कहा, हे तुम्हें लगी तो नहीं है ना? तियांग ने कहा, तुम वही लड़के हो ना जो मेरे पास वाले सीट पर आकर बैठ गए थे? जंगकुक ने कहा, मुझे याद नहीं आ रहा है। तुम? ओह शिट, मैं भूल कैसे गया। हाँ तुमने सही कहा, तो तुम कहाँ रहते हो? जिमिन कहता है, तियांग मैंने तुमसे कहा था ना, अपने बुक्स को बाहर भी मत पढ़ा करो, तुम तो चलते फिरते भी बुक्स को ही पढ़ते रहते हो। इतना रीड करना अच्छी बात नहीं है आंखों के लिए। चलो रख दो इसको। देखो अब क्या हो गया, तुम इसे टकरा गए, अगर तुम्हें चोट लग जाता तो? जंगकुक ने कहा, सो सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे ध्यान देना चाहिए था। तो तुम कहाँ जाने वाले हो? चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तियांग कहता है, कोई बात नहीं, मेरा कार आता ही होगा। जंगकुक ने कहा, कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, वैसे भी मेरा कार यहीं पर ही है। तियांग ने कहा, ठीक है, लेकिन जिमिन ने कहा, कोई बात नहीं, हमारा कार आ जाएगा, तुम जा सकते हो। जंगकुक कहता है, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, जैसे कि मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। तियांग कहता है, जिमिन वैसे भी हमारे कार को आने में टाइम है, चलो चलते हैं। जिमिन ने कहा, लेकिन उसको हमारी एड्रेस पता चल जाएगा। तियांग कहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो हमें नहीं जानता है। तियांग की बात सुनकर जंगकुक कहता है, तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो, कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानता हूँ? जिमिन कहता है, क्या तुम सच में तियांग को नहीं जानते हो? वो इतने बड़े सेलिब्रिटी है और तुम उसको नहीं जानते हो? जंगकुक कहता है, क्या क्या तुम सेलिब्रिटी हो? सो सॉरी, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ।
और तुम अपनी बुक्स को हाथ में क्यों रखे हो? तियांग कहता है मुझे रीड करना पसंद है, तुम इस बुक को पढ़ना, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। जंगकुक कहता है ठीक है, मैं ट्राई करूँगा। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, कहाँ जाना है तुम्हें? जिमिन कहता है तुम्हें एड्रेस नहीं बता सकते हैं। जंगकुक कहता है तुम्हें घर कैसे छोड़ूंगा? तियांग कहता है तो फिर चलो हम होटल चलते हैं, ये तो ठीक रहेगा ना, क्योंकि वो तो हमारा घर नहीं है। जिमिन कहता है हाँ ठीक है। जंगकुक कहता है आओ बैठ जाओ। तियांग अभी भी कार में बैठकर बुक्स को पढ़ रहे थे। जिमिन ने कहा तियांग बस करो, तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है, तुम इतना पढ़े मत करो, तुम कोई एग्ज़ाम नहीं देने वाले हो। जिमिन कहता है और तुम हमें क्या घूर रहे हो, हमें होटल छोड़ दो। जंगकुक ने कहा तुम हमेशा गुस्से में रहते हो क्या? क्या तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है? देखो मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, फिर भी मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम्हें मुझे इस तरह से बात नहीं बोलना चाहिए। मैं तुम दोनों की बुरा नहीं चाहता हूँ, मैं तो बस तुम दोनों को घर छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि तुम दोनों को कार आने में अभी भी टाइम था। तो जिमिन ने कहा ठीक है, तुम हमें होटल छोड़ दो। जंगकुक कहता है क्यों, तुम होटल में रुकने वाले हो क्या? जिमिन कहता है हाँ। जंगकुक कहता है कौन सी होटल में? जिमिन कहता है ऐसी वैसी होटल में तो नहीं रुकने वाले हैं ना हम, तो जल्दी से जाकर सामने एक बहुत बड़ा 5 स्टार होटल है, उस जगह पर हमें छोड़ दो। और तियांग जैसे सुपरस्टार को कोई छोटे मोटे होटल में नहीं रुकना है। जंगकुक कहता है आखिर वो क्या करता है मुझे नहीं पता, क्या तुम मुझे बता सकते हो, तुम करते क्या हो? तियांग ने कहा वो मैं एक्टर हूँ और साथ ही साथ मैं सिंगर भी हूँ और डांसर भी। जंगकुक कहता है तुम में तो बहुत ही टैलेंट है, तुम साथ में कितना कुछ कर लेते हो यार, मुझसे इतना कुछ नहीं होता है। जंगकुक की बात सुनकर तियांग कहता है और तुम क्या करते हो? जंगकुक ने कहा वो मैं गिटार बजाता हूँ और साथ ही साथ एक डेंटिस्ट भी हूँ। तियांग कहता है क्या तुम डेंटिस्ट हो? मेरे दांत में ऐसे भी दर्द हो रहा था, क्या तुम देख सकते हो? जंगकुक ने कहा क्यों नहीं, मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हें चेक कर दूंगा, तुम्हें होटल रुकने की क्या ज़रूरत है, ऐसे भी मेरा घर पास ही है, चाहो तो रुक सकते हो, तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तियांग कहता है तो ठीक है चलो चलते हैं। जिमिन कहता है तियांग पागल हो गया हो क्या, उसके घर क्यों जाएंगे हम, और हम उसको जानते भी नहीं हैं। तियांग ने कहा जिमिन तुम्हें अगर होटल रुकना है तुम रुक जाओ, मुझे उसके घर जाना होगा, क्योंकि मैं अपनी दांत को दिखाना चाहता हूँ और हॉस्पिटल जाना सही नहीं होगा, वरना इसके न्यूज़ बन सकता है। जंगकुक तुम्हारे घर पर हमें कोई डिस्टर्ब तो नहीं करेगा ना? जंगकुक ने कहा कोई नहीं करने वाला है, जैसे कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ वैसे ही उस जगह पर कोई तुम्हें जानता भी होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा हर मुसीबत से। तियांग ने कहा हाँ ठीक है चलो चलते हैं। और तियांग जंगकुक के घर रुक जाते हैं। जिमिन ने कहा अगर तुम यहाँ पर रुकने वाले हो तो मैं भी रुक जाता हूँ। जंगकुक कहता है तुम होटल में रुक जाओ, तुम्हारे लिए वही अच्छा रहेगा, क्योंकि तुम्हारे वाइब्स और मेरे वाइब्स मिलते नहीं हैं। तियांग कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? तियांग कहता है अगर जिमिन को यहाँ पर नहीं रहना है तो मैं फोर्स नहीं करूँगा। जिमिन कहता है हाँ ठीक है मैं समझ गया। और जिमिन होटल पर रुक जाते हैं। तियांग जंगकुक के घर आ गया था। तियांग ने कहा क्या तुम मेरी टीथ को चेक कर सकते हो, मेरी इस वाले दांत पर बहुत ही दर्द हो रहे हैं। जंगकुक ने कहा ठीक है मैं देख लेता हूँ। और जंगकुक तियांग से कहता है जाकर फ्रेश हो जाओ, बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल करके आए हम, हमें पहले फ्रेश हो जाना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाता हूँ जो तुम्हारे दांत के लिए अच्छा होगा। तियांग कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद जंगकुक किचन में चले जाते हैं और तियांग के लिए चिकन सूप बनाना शुरू करता है। और यहाँ पर तियांग शावर लेने के लिए वॉशरूम चले गए थे और जंगकुक ने तियांग को एक टी शर्ट दिया था और उसको ट्राउज़र दिया था पहनने के लिए। तियांग शावर लेने के बाद टी शर्ट और ट्राउज़र पहनकर बाहर आ जाते हैं और जंगकुक को ढूंढते हुए किचन में आ जाते हैं। जंगकुक तियांग के लिए खाना बना रहा था। सूप की खुशबू बहुत ही अच्छे आ रहे थे। तियांग ने कहा क्या तुमने सूप बनाया है? जंगकुक कहता है हाँ, क्या तुम्हें पसंद है? तियांग कहता है चिकन सूप मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद जंगकुक तियांग को सूप टेस्ट करवाता है। तियांग कहता है बहुत ही टेस्टी बना है, तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो। जंगकुक ने कहा रुको, तुम्हारे यहाँ पर थोड़ा सा सूप गिर गया है, मैं क्लीन कर देता हूँ। उसके बाद वो टिश्यू से तियांग की चेस्ट पर क्लीन करने लगता है। वहाँ पर कुछ नहीं गिरा था। जंगकुक तो बस तियांग के करीब जाने की कोशिश कर रहा था। तियांग को समझ में आ गया था। तियांग ने भी जंगकुक की हैंड को पकड़ते हुए कहा मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। जंगकुक कहता है हाँ ठीक है, तुम जाकर बेडरूम में रेस्ट करो, मैं आ जाता हूँ सब कुछ क्लीन करने के बाद, उसके बाद मैं तुम्हें चेक करूँगा। तियांग कहता है क्या
जंगकुक कहता है, यानी मैं तुम्हारे टीथ को चेक करूँगा, क्या वो ठीक है या नहीं, क्या हुआ है। तियांग कहता है, हाँ ठीक है, तुम आ जाना। उसके बाद जंगकुक किचन में सब कुछ क्लीन करने के बाद तियांग के पास जाने ही वाला था, लेकिन उसको तियांग के साथ कुछ और करने का मन था, इसलिए वो एक ड्रिंक बनाता है और उसमें नशे की दवाई मिक्स कर देता है और तियांग के पास लेकर जाता है। तियांग से कहता है, लो पहले इसको पी लो। तियांग ने कहा, अब तुम क्या लेकर आए हो। जंगकुक ने कहा, ये तुम्हारे टीथ के लिए बहुत ही अच्छा है, इसमें बहुत ही कैल्शियम है और तुम्हें इसको पीना चाहिए। तियांग कहता है, ठीक है मैं इसको पी लेता हूँ। उसके बाद तियांग ने पी लिया और जंगकुक ने तियांग से कहा, अब तुम सो जाओ, मैं तुम्हें चेक करता हूँ। तियांग कहता है, क्या। जंगकुक कहता है, वो मैं तुम्हारे माउथ को चेक करने वाला हूँ, तुम्हारे दांत को क्या हुआ है। तियांग कहता है, ठीक है। जंगकुक कहता है, तुम अपना मुंह ओपन करो। तियांग अपना मुंह ओपन करता है। जंगकुक तियांग की टीथ को चेक कर रहा था, लेकिन वो तियांग की चेस्ट को देख रहे थे। तियांग की चेस्ट बहुत ही ज़्यादा वाइट और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। जंगकुक अपने हाथ को तियांग की चेस्ट पर लेकर जाते हैं और उसकी चेस्ट पर अपने हाथों से सहलाना शुरू करता है और उसके बहुत ही नज़दीक आ जाते हैं। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो। जंगकुक तियांग से कहता है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ तियांग, तुम्हें नहीं पता है मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए पूरी तरह से पागल हूँ, तुम्हें पाने के लिए मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जैसे सुपरस्टार को कौन नहीं जानता होगा, आखिर तुम इतने बड़े सेलिब्रिटी जो हो। मैं कब से तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ, लेकिन तुम हो कि मुझे भाव ही नहीं दे रहे थे। तियांग ने कहा, क्या, लेकिन मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ, मैं तुम्हें इग्नोर कब किया। जंगकुक कहता है, तुम अपने फैंस के साथ कब मिलते हो बताओ, तुम मुझसे कभी मिलने आते क्या, ना ही मेरे घर पर आते। लेकिन देखो, जैसे मैंने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, तुम मेरे घर पर आने के लिए तैयार हो गए। तियांग ने जंगकुक से कहा, तो तुम्हें ऐसा लगता है। जंगकुक कहता है, और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगता है अगर मैं तुम्हें बताता कि मैं तुम्हारी साइको फ़ैन हूँ, क्या तुम मेरे घर आते और मेरे साथ एक ही टेबल पर बैठकर खाना खाते क्या, और मेरे बेडरूम में आ जाते। कभी नहीं। लेकिन अब देखो, तुम मेरे घर आए हो और अब तुम मेरे सामने हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। तियांग, अब मैं और तुम शादी करेंगे। तियांग कहता है, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम ऐसी बकवास क्यों कर रहे हो। मुझे पहले से ही पता था कि तुम मेरे बहुत बड़े फ़ैन हो, लेकिन नाटक कर रहे हो। जंगकुक कहता है, क्या तुम्हें पता था तो तुमने मेरे घर क्यों आया। तियांग कहता है, मुझे तुम्हें देखना था कि तुम क्या करते हो। जंगकुक कहता है, तुम अभी तक होश में कैसे हो, तुम्हें तो सो जाना चाहिए था। तियांग कहता है, मेरे सो जाने के बाद तुम क्या करते। जंगकुक कहता है, और क्या, मैं पूरी तरह से तुम्हें अपना बनाने के लिए जो भी करना पड़ता मैं वही करता, तुम्हारी और मेरी बहुत सारे क्लोज पिक्चर खींचता और इसके बाद तुम्हें ब्लैकमेल करता तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए। तियांग ने कहा, ऐसा करने से क्या होता, क्या मैं तुमसे शादी कर लेता। इससे अच्छा होता कि तुम मुझे डायरेक्टली कह देते, तियांग मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो मैं तुम्हें ऐसे ही हाँ बोल देता। लेकिन तुमने जो करने के बारे में सोचा है, इसलिए मैं तुमसे अब शादी नहीं कर सकता हूँ। जंगकुक ने तियांग से कहा, तुम अभी तक होश में कैसे हो, मैंने दवाई मिला दिया था फिर भी तुम होश में हो, ऐसा नहीं हो सकता है, मैंने अपने हाथों से तुम्हें ड्रिंक पिलाया है। तियांग कहता है, तुमने कौन सी दवाई मिलाया है और किस में मिलाया है। जंगकुक ने कहा, तुमने अभी जो ड्रिंक किया था उसमें मैंने नशे की गोली मिलाया है। तियांग कहता है, मुझे नशे की दवाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर ऐसा होता ना मैं हर रोज़ एक दवाई लेता और सो जाता। मुझे नींद भी अच्छी तरह से नहीं होता है कभी कभी, लेकिन मैं दवाई भी नहीं खा पाता हूँ, इसमें मुझे कोई वर्क नहीं करता है। जंगकुक, तुमने बहुत ही गलती कर दिया है, मुझे पहले से पता था तुम मेरे बहुत बड़े फ़ैन हो, लेकिन साइको फ़ैन हो ये नहीं पता था। तुमने बहुत ही अच्छा नाटक किया है, लेकिन तुम पकड़े गए हो और मैंने जिमिन को पहले बता दिया था कि पुलिस को यहाँ पर लाने के लिए। जंगकुक ने तियांग से कहा, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम मुझे पुलिस की धमकी दोगे तो मैं डर जाऊँगा क्या। तियांग, आई रियली लव यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं तुम्हें शादी करने के लिए बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा हूँ। तियांग, प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। जिमिन पुलिस लेकर आ गया था। तियांग ने कहा, तो जंगकुक तुम्हें अभी पुलिस के साथ जाना होगा। जंगकुक कहता है, क्या, ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मैं चला जाता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ तियांग,
मुझे तुमसे शादी करना था और तुम्हारे साथ खुश रहना था, लेकिन अगर तुम्हें मुझे पुलिस के पास ही भेजना है तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ये भी करके दिखाऊंगा, देखना। लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए प्यार मेरा कम कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें पागलों की तरह चाहता हूँ। तियांग ने कहा, तुमने जो किया है ना वो क्राइम है। तुमने मुझे तुम्हारे घर पर धोखे से बुलाया और उसके बाद तुमने मुझसे शादी करने के लिए प्लानिंग किया है, मुझे ब्लैकमेल करने के बारे में सोचा है। तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ, तुम पागल हो। जंगकुक ने कहा, मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ। उसके बाद पुलिस जंगकुक को पकड़ के लेकर जाता है। तियांग अपने घर आ गया था, लेकिन तियांग सिर्फ जंगकुक के बारे में ही सोच रहा था। ऐसे ही 1 मंथ बीत जाता है, लेकिन तियांग जंगकुक को भूल नहीं पा रहे थे। जंगकुक अभी तक तियांग से प्यार करता है। हर रोज़ पुलिस से पूछता है कि तियांग ठीक तो है ना, और तियांग की न्यूज़ पाने के लिए जंगकुक बहुत ही ज़्यादा मिन्नती करता है। तियांग ने फैसला किया वो जंगकुक से मिलने जाएगा। जिमिन कहता है, लेकिन क्यों तियांग, तुम उसके साथ क्यों मिलने जा रहे हो? तियांग कहता है, मुझे जाना होगा जिमिन। जिमिन, मैं नहीं जानता मैं क्यों जाना चाहता हूँ, वहाँ पर जाने के बाद ही पता चलेगा। तो तियांग जंगकुक से मिलने के लिए आ गया था। जंगकुक तियांग को देखकर खुश हो जाता है। तियांग कहता है, क्या हुआ, क्या अभी तक तुम्हारे सर से भूत नहीं निकला है क्या? क्या अभी भी तुम मुझे पसंद करते हो? जंगकुक कहता है, क्या लगता है तुम्हें इन थोड़े ही दिन में मैं तुम्हें भूल जाऊंगा? मेरा प्यार इतना भी कमज़ोर नहीं है। चाहे कितने ही दिन मुझे यहाँ पर बंद करके क्यों ना रखे, फिर भी मैं तुमसे प्यार करता रहूँगा तियांग। आई रियली लव यू। जंगकुक सबके सामने तियांग से कहता है। तियांग कहता है, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जंगकुक कहता है, मुझे पता है तुम मुझे क्या कहने वाले हो। तियांग कहता है, क्या? जंगकुक कहता है, यही ना कि तुम मुझसे हेट करते हो, क्योंकि मैंने तुम्हें स्टॉक किया है, उसके बाद तुम्हें ब्लैकमेल करने के बारे में सोचा है और तुम्हें ब्लैकमेल करके शादी करने के बारे में भी प्लानिंग कर लिया था, इसलिए तुम मुझसे बहुत ही हेट करते हो। तियांग कहता है, हाँ तुमने सही कहा, अगर तुम ऐसा नहीं करते ना तो शायद मुझे कभी पता नहीं चलता कि मेरी लाइफ में कोई ऐसा भी आने वाला है जिससे मैं इतना ज़्यादा हेट तो नहीं करने वाला था। मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ जंगकुक। आई लव यू टू, डू यू मैरी मी? जंगकुक तियांग की मुँह से ये सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जंगकुक की आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए था ना, या फिर तुम मुझसे शादी करने में डर गए क्योंकि मैंने तुम्हें पुलिस के पास भेज दिया था? जंगकुक कहता है, एक खुशी की आंसू है। क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो या फिर कोई प्रैंक कर रहे हो और मुझे सबके सामने शर्मिंदा करना चाहते हो? तियांग कहता है, नहीं, मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है जंगकुक। मैंने आज तक ऐसी फ़ैन नहीं देखा है, लेकिन पता नहीं क्यों साइको फैन से मुझे इतना प्यार हो गया कि मैं इन 30 डेज़ में बहुत ही मिस किया है तुम्हें। चलो अब बाहर आ जाओ। और पुलिस को जंगकुक को छोड़ने के लिए कहता है। पुलिस ने जंगकुक को बाहर निकाल दिया और तियांग जंगकुक को घर लेकर आता है और जिमिन से कहता है, शादी की तैयारियां शुरू करने के लिए कहो। उसके बाद जिमिन ने कहा, क्या तुम श्योर हो तुम इस साइको फैन से शादी करने वाले हो? तियांग कहता है, ये मेरा साइको फैन है तो मुझे तो इससे शादी करना ही पड़ेगा। आखिर मुझे इतना पागलों की तरह प्यार करने वाला कहाँ मिलने वाला है? जिमिन कहता है, ये भी सही है। तियांग कहता है, तुम भी यूंगी को हाँ कर दो, वरना तुम यूंगी को अपने हाथ से खो बैठोगे। जिमिन कहता है, हाँ तुमने सही कहा, लगता है मुझे भी शादी के लिए हाँ बोलना पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए तुम दोनों की शादी की तैयारियाँ शुरू करते हैं, ठीक है? जंगकुक तियांग के गले लग जाते हैं। तियांग कहता है, अब इतना डर क्यों रहे हो, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, जब चाहे तुम मुझे हक कर सकते हो। जंगकुक कहता है, तियांग तुम नहीं जानते मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ। आई रियली लाइक यू एंड आई लव यू सो मच। तियांग कहता है, आई लाइक यू टू एंड आई लव यू टू, और जंगकुक की होठों पर किस कर लेता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही हंगरीली और डीप किस किए जा रहा था। तियांग जैसे जंगकुक से अलग होते हैं, जंगकुक ने तियांग से कहा, क्या दोनों की साथ में होने से शादी की ज़रूरी है? तियांग कहता है, अगर तुम कहते हो तो इसकी क्या ज़रूरत है, शादी तो हो जाएगा, चाहे तो हम दोनों अभी भी बुक कर सकते हैं। जंगकुक मुस्कुराता है तो तियांग ने जंगकुक को बेड पर लेकर गए और दोनों बहुत ही रोमांटिक हो रहे थे। तो कुछ दिन बाद ऐसे ही दोनों शादी कर लेते हैं और शादी के बाद भी तियांग और जंगकुक बहुत ही खुश लग रहे थे। तो गाइस यहीं पर ही देन करता हो। आखिर साइको फैन तो साइको फैन ही होते हैं। ये जंगकुक था इसलिए तियांग को मिल गया, या फिर तियांग जंगकुक को मिल गया, बात तो एक ही हुआ ना। लेकिन
साइको फैन आजकल तियांग और जंगकुक को बहुत ही स्टॉक कर रहा है। यार उन लोग को इस तरीके की स्टॉक मत किया करो, उन लोग को अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जीने दो। इतना पेशेंट करना सही नहीं है, ठीक है ना। तो गाइस, आप लोग जो लोग तेगू का सपोर्ट हो और BTS आर्मी मेंबर्स इन लोग को सपोर्ट करते हो, इसी तरह से हमेशा सपोर्ट करना, लेकिन कभी भी इन लोग को प्रेशर मत करना, ठीक है ना। तो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।